शांति। आज आप सभी भाई बहनें एक संकल्प करके आए हैं कि अव्यक्त बाप दादा की मिलन। वैसे प्रोग्राम एक साल पहले बनाते हैं हमारे मुन्नी दीदी। आप लोग भी उसी समय से अपना प्लानिंग करते रहते हैं और आ भी पहुँचे हैं। हमारा अनुभव सदा ये रहता है, कई भाई बहनें सोचते ज़रूर है परंतु कोटों में कोऊ में कोऊ बाबा कहते हैं लकीएस्ट जो है वो आखिर यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो इसलिए कई बार अपने आप को भी हम कितने भाग्यशाली है जो हमने सोचा और हम बाबा तक पहुंच गए हैं। और हम सबको भी यही खुशी होती है कि बाबा हमारे लिए आए और बच्चे न आए तो बाबा तो इंतज़ार करता ही रहता है। जैसे बाबा हर रोज़ कहते हैं कि बच्चों से मिलने की जो बाबा को जो तमन्ना है कि अमृत वेला बच्चे उठे तो बाबा मिलने लिए आए। क्योंकि एक मुरली में बाबा ने कहा था 5 बजे के बाद तो बच्चों से नहीं मिल पाता हूँ क्योंकि भक्तों का भीड़ लग जाता है। तो बच्चों की जो मिलने का समय है वो 3:30 से है। तो इसलिए बाबा भी इंतज़ार करता है बच्चों से मिलने का, परंतु मधुबन में मिलने का बच्चे इंतज़ार करते हैं कि कौन सा डेट पे जाए मधुबन। परंतु हर बार का अनुभव अपना है। आप में कई बार आए हुए होंगे मधुबन में। हर बार का अनुभव अपना होता है। मुझे याद है एक मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे ये डायमंड हॉल सारे वर्ल्ड में नाम होगा कि जहाँ स्वयं भगवान इस सृष्टि पे आया था। तो एक दिन जैसे मंदिरों का भी राउंड लगाते हैं ऐसे वो दिन भी दूर नहीं है। तो बच्चे इस हॉल का भी प्रदक्षिणा करेंगे। यहाँ तक बाबा ने कहा था कि जो संकल्प रख के, कई बार बाबा कहते थे क्रिश्चियंस में जो पादरी लोग जो घूमते हैं वो एकदम साइलेंस में घूमते हैं। तो बच्चे भी कोई संकल्प रख के इस हॉल के प्रदक्षिणा करते हैं तो वो भी पूर्ण होगा। साउथ में मैंने देखा है कुछ ऐसा मंदिर है तो लोग लेट कर राउंड लगाते हैं मंदिर का। तो इन लोगों को ये विश्वास है कि भाई हम इस तरह से प्रदक्षिणा करने से तो ईश्वर हमारा इच्छा पूर्ति करते हैं।
भले द्वार खुला है, भगवान का दर्शन उस मंदिर में हो रहा है, फिर भी मंदिर का प्रदक्षिण जरूर करते हैं। तो भक्ति मार्ग में इतना इम्पोर्टेंस है, प्रदक्षिण राउंड लगाना है, तो मैं समझता हूं वो भी इस संगम का ही है, जो इस डायमंड हॉल का, जहां स्वयं भगवान अवतरित हुए थे। तो इसीलिए बाबा की जो कर्म भूमि है, धर्म भूमि है, अबू के लिए बाबा ने लिखवाया भी है, अबू महान तीर्थ है, सारे विश्व से लोग आएंगे, ये साकार बाबा ने कहा था। तो आज हम देख रहे हैं सारे विश्व से लोग आ रहे हैं। मुझे लगता है तो जैसे ये मक्का मदीना का भी हम देखते हैं, लाखों लोग वहाँ समय पर प्रदक्षिणा कर रहे हैं। सिर्फ हिंदुओं में नहीं, सब में है। तो ये शुरुआत भी बाबा के साथ, बाबा के हजारों बच्चे भी यहाँ ही बाबा से मिलते रहे हैं। वैसे हम बच्चे, एक बात पक्का हो गया है, जो यहाँ बैठे हैं, जो निश्चय बुद्धि है, जो यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपसे मैं पूछता हूँ तो आप उसके उत्तर सभी एक ही देंगे कि पहला प्रश्न है, हम सबको स्वयं ईश्वर मिला है, ऐसा समझते हैं? हाथ उठाए, देख लो, दो दो हाथ उठा रहे हैं। दुनिया सुन रही है। जो यहां बैठे हैं वो सभी हाथ उठा के कह रहे हैं कि हमको स्वयं भगवान मिला है, जिनको सारे दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार से ढूंढ रहे हैं। सिर्फ इतना नहीं, एक और बात मैं पूछने जा रहा हूं। सिर्फ भगवान स्वयं परमात्मा मिला है या आपके साथ है? जो कहते हैं सिर्फ मिला नहीं है, वो तो हमारे साथ है। देखो अभी हाथ उठा रहे हैं सब। ये भी दुनिया को पता नहीं है। आपको देख के ये तो कोई कहते नहीं है कि आपके साथ है भगवान। हाँ, अबू जाके आए हैं वो सबको मालूम है, अब इंतजार कर रहे हैं, तो आप अबू होके आ गए तो अच्छा लगा होगा। पर ये जो बात दूसरी जो है, बाबा हमारे साथ है, सभी बोलो, ये किसी को पता नहीं है। क्यों? छुपा के रखे हैं। सिर्फ मुख से तो बोलते हैं, तो भगवान इस सृष्टि पे आया है, तो ये भी कहते हैं कभी कभी कहाँ है, अबू में आए हैं। तो अब तक ये भी कहते आए हैं चलो चलो हम आपको भगवान से मिलाएंगे। पर अब तो आप आए हैं। परंतु हम सबको ये दृढ़ निश्चय है, दुनिया को नहीं पता, कि बाबा मेरे साथ है। परंतु ये क्यों मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो दुनिया भी चुप नहीं रहने वाले हैं। आपने कहा था कि भगवान इस सृष्टि पर आ चुका है,
हर शिवरात्रि पे सुनाते हैं, पता नहीं कितने लाखों पैम्पलेट बना के बांट भी दिए हैं। पर ये बात जो है इनको नहीं पता कि भाई वो भगवान सिर्फ आया नहीं है, वो हमारे साथ है। ये निश्चय, ये दृढ़ निश्चय जो है, वो ही बच्चे यहां तक आ सकते हैं। क्योंकि हम ही जानते हैं ये मधुबन कौन सा स्थान है, ये जहां भगवान आकर के हमको ऐसा बनाया। जो भी बच्चे यहां आए हैं वो सब इतनी खुश है कि हम तो दुनिया के लाखों करोड़ों में एक है। ऐसा जिंदगी बाबा ने बनाया हमारा। इसीलिए दादी मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा ये तो कहती है, पर इसके बाद एक शब्द कहती है, शुक्रिया बाबा। किस बात के लिए कहती है शुक्रिया बाबा? तो ऐसी जीवन बनाया है जो इस दुनिया में देखने से भी नहीं मिलता है। जितना कुछ अपने चेहरे में है दुनिया में नहीं। देश विदेश घूम के देखा है हमने, सोचते रहते हैं लोग कुछ ना कुछ चल रहा है, पर हम बाबा के बच्चों का देखते ही मुकड़ा खुश हो जाते हैं। अरे वाह, देखो ये कितना खुश है। बाबा के बच्चों को देखते ही थोड़ी सेकंड के लिए तो अपनी भी दुख भूल जाते हैं, अपनी तकलीफ भी भूल जाते हैं, क्योंकि आपके फेस में वो हर्षित मुक्ता है, वो रौनक है। बाबा कहते हैं कि डबल क्राउनदारी है। तो सतयुग में जाके डबल क्राउन होगा या यहां भी कोई क्राउन है? तो यहां भी कोई क्राउन है, मकुट है। वो बोलने वाले हाथ उठाए, सबको क्राउन है। वाह, पवित्रता की, खुशी की। तो इसीलिए हम बच्चों को बाबा ने ऐसा जीवन बनाया। इसीलिए दादी सदा ही वो शब्द कहते हैं, शुक्रिया बाबा। तो हम सभी साथ में बोले, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अब इस बार जब आप जाएंगे तो जिनको पता है आप अबू गए हैं, तो यहां से फिर वापस जाएंगे तो आपके तरफ वो देखेंगे, पूछेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, आपके तरफ देखेंगे तो ये अबू होके आए हैं। तो कुछ उनको विशेषता दिखाई देगा कि नहीं? कुछ दिखना चाहिए कि नहीं? लोग वैसे घूमने जाते हैं तो उनमें कोई बहुत परिवर्तन तो नहीं दिखता है, तो कुछ समाचार सुना देते हैं। परंतु अबू गए थे तो मधुबन गए थे तो जरूर कुछ तो दिखता होगा, कुछ तो परिवर्तन उनको दिखना चाहिए, या जैसा है वैसे ही। तो बाबा भी हम बच्चों के ऊपर अभी कुछ आशा रखे हैं। बच्चों की सेवा तो बाबा ने 83 साल किया। अव्यक्त मुरलियां भी कितनी मुरलियां हो गया है, कितने किताबें हो गए हैं। तो अब बाबा हम बच्चों से कुछ आशा रखते हैं कि जब बच्चे यहां से वापस जाए
तो जो अब तक हमने नहीं इनको बताया है वो बताना शब्दों से नहीं, अपने फेस से। तो आप कहेंगे अभी कैसे होगा, क्या करें? कुछ तो पहले से ही है हम सब। तो ऐसा क्या करें जो हमारी जो क्राउन है वो भी इस बार उनको दिखाई दे, जो कहे हां ये कोई और है। तो इसके लिए जो आज का टॉपिक है, समय अनुसार, समय कुछ ऐसा आ गया है अभी, समय अनुसार हम बच्चों को कुछ ऐसी पुरुषार्थ करना होगा। तैयार है? कुछ ऐसा करे जो दुनिया को मालूम पड़े। बाबा ने भी कई बार कहा, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम तो दुनिया में मशहूर हो गया है, पर उसका भी कोई बाप है वो अभी तक जाना नहीं है। दो पैम्पलेट में, भाषण में तो सुना है उन्होंने, पर अनुभव नहीं हुआ है। तो इस बार कुछ ऐसा हम बच्चों को करना होगा जो उनको सचमुच लगे कि स्वयं ईश्वर इनको मिला है और इनके साथ है। बाबा तो कहते हैं बच्चे निरंतर याद करो। तो हम कहते हैं बाबा हाँ हम इतना याद कर रहे हैं, अपना चार्ट लिख रहे हैं, परंतु हम बच्चों में वो दिखाई दे। शब्दों में तो बहुत होशियार है, हम लोग जाते हैं ना तो सामने आएगा, कहेंगे अभी तो ये शुरू करेंगे, बंद ही नहीं करेंगे। हम सब इतने ज्ञानी तो बन गए हैं। लोग भी आजकल सेंटर पे आते हैं ना, तो बहन जी कहते हैं कि हम कोर्स देंगे आपको, बैठिए सुनाएंगे। तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम तो सब सुन लिया है। आजकल जो भी आश्रम पे आते हैं वो ये कहते हैं नहीं हमने तो सुन लिया है, टीवी में सुन लिया है। तो फिर क्यों आए भाई, फिर क्या करना है? कहते हैं कुछ अनुभूति कराइए ना। तो इस बार भी सारे दुनिया हम बच्चों के लिए देख रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं भगवान आ चुका है, तो वो कहाँ है? तो उनकी अनुभूति हम जानते हैं, बाबा हमारे साथ है, बाबा हमारे साथ है। तो अब दूसरों तक वो दिखाई दे, शब्दों से नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा? बाबा की प्रत्यक्षता जब तक नहीं होगा तो सतयुग भी आने में देर हो रहा है। अपनी प्रत्यक्षता कर लिए है, पर बाबा की प्रत्यक्षता में थोड़ा सा मेहनत अभी करनी होगी। बड़े बड़े आश्रम भी बन गए, बोर्ड भी लग गए, पैम्पलेट्स भी हो गए, देवियों का भी दर्शन करा दिया, क्या नहीं किया। परंतु जो वो देखना चाहते हैं बाबा को, वो थोड़ा सा हम बच्चों को अभी मेहनत करना होगा समय अनुसार। बाबा कहते हैं टू लेट का बोर्ड अभी लगा नहीं है। कई बार हमारे भाई बहनें भी आपस में कहते हैं बाबा बहुत हो गया, कुछ ना कुछ अभी दिखाओ ना, कुछ ना कुछ ऐसा कर दो। ऐसा क्या विनाश? उसके बाद बाबा की प्रत्यक्षता करेंगे। तो इस बार हम सब बच्चों को यहां से ही बाबा को प्रतिज्ञा करनी होगी, बाबा बस इस बार हम जाएंगे
तो हमारी प्रत्यक्षता नहीं, आपकी प्रत्यक्षता करेंगे। तो वैसे शॉर्ट शब्दों में बाबा ने ये जरूर कहा था, बाप की प्रत्यक्षता आप बच्चों के चलन और चेहरे से होगा। ये सबको याद है? बाबा ने ये शब्द कहा था, बाप की प्रत्यक्षता आप बच्चों के चेहरे और चलन से होगा। तो अभी तक नहीं हुआ है, माना हमारी चेहरे और चलन में थोड़ा सा कमी है। तो क्या वो हो सकता है? क्या हम बाबा को कह सकते हैं, बाबा अभी इतने लोग क्लास कराएंगे आपको, पर आप दृढ़ निश्चय रखेंगे, बाबा हम जरूर करेंगे, ऐसी दृढ़ता रखेंगे, तो आपकी पूरी ध्यान इस बात पर रहेंगे कि हम किस तरह से अपनी चेहरा और चलन, फॉलो फादर, फॉलो मदर, फॉलो दादियाँ। देखो हमारी जानकी दादी भी शाम को आती है, रतन मोहिनी दादी आती है, जो भी बॉम्बे में भी जाके गुलजार दादी से मिलके आते हैं, सब एक ही बात कहते हैं, अरे फरिश्ता है। किसी दादियों को आप देखिए, सबका एक ही होता है, फरिश्तों का दर्शन कर लिया, दादी का दर्शन कर लिया। बाबा मम्मा दादियाँ इस समय पर सब एक स्वरूप में है। तो आपको सैंपल भी है यहाँ, आप बाबा की मिलन एक बहाना है यहाँ तक आने का, परंतु प्रैक्टिकल में अभी भी आपको सैंपल एग्जाम्पल है। मुरली तो बाबा सुनाएगा ही, आप सब सुनेंगे ही, उसके अलावा भी प्रैक्टिकली दादियाँ जो एग्जाम्पल और सैंपल है वो आपके सामने है, हमारे सामने है। तो इसीलिए आप बस ये दो ही बात, क्या ऐसा चलन हो, क्या ऐसे अपनी चेहरा हो जो दुनिया को लगे ये और है, जो अबू जाने से पहले थे वो नहीं है, ये कोई और है। इसका मतलब थोड़ा तो परिवर्तन लाना पड़ेगा। पहला परिवर्तन है, तो बाबा ने कई बार कहा था, सब मंदिरों में क्यों जाते हैं, देवी का हाथ ऐसा है, चेहरा हंसता हुआ, समझो हाथ नीचे हो, एक दिन जब जाके देखेंगे तो जाएंगे, कहेंगे ये क्या हो गया। तो हमारा भी जब क्लास में आते हैं, खुशी खुशी से जाते हैं, तो लोग देख के हैरान होते हैं कि आश्रम रोज भागे भागे जाते हैं, पर जाते जाते इतनी खुशी है, तो क्या इनको खिला रहे हैं, क्या ऐसी बात है जो आश्रम में ये इतना खुशी खुशी से जा रहे हैं। पर शाम को देखते हैं तो वो खुशी नहीं रहता है। सुबह था, पर शाम तक वही खुशी दिखाई दे उसको, ऐसा नहीं होता है। जैसे दुनिया थकावट में हो जाते हैं, हम लोग भी सारे दिन का चक्कर में ध्यान नहीं रहता है वो। पर अब हमको इस एक बात की ध्यान रखना होगा, तो हम कुछ आश्रम में जाने से, आज की मुरली सुनने से, टोली खाने से नहीं, हमारी खुशी अभी चेहरे में निरंतर दिखाई देना चाहिए। सुबह की जो खुशी है वो शाम तक दुनिया के सामने रहेगा। भले सोने के बाद
जो भी हो, पर जब तक आपको दुनिया देख रही है, चाहे घर में है चाहे बाहर वाले हैं, तब तक चेहरे में खुशी जो है वो कम नहीं हो, हम खुश रहे। आप बताओ, जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान, जिनको सारी दुनिया ढूंढ रहे हैं, स्वयं शिव बाबा हमारे साथ हो और हमारी चेहरे में खुशी नहीं हो, मैं समझता हूँ आप सब समझ गए कि बाबा की प्रत्यक्षता करने के लिए, कराने के लिए चेहरे की खुशी को रखना होगा। ये है हमारा पहला पुरुषार्थ। तो जिसका मधुबन से प्रैक्टिस करके जाना है। अभी मुझे मालूम है यहाँ तो आप सबका चेहरा इतना खुशी, क्योंकि कोई झंझट नहीं है दुनिया का, सब कुछ बनी बनाई बाबा का घर में सब कुछ मिलता है। यहाँ खुशी ही खुशी है, जिनको भी देखो जहाँ भी देखो सब की चेहरे में खुशी है। तो बाबा कभी कभी हम लोगों को ऊपर हंसी उड़ाते थे, देखो ना बच्चा अभी ऐसा है ना, देखना ये अबू रोड स्टेशन पहुंच जाएगा ना तो उसके बाद दूसरा। साकार बाबा हमको वैसा बोलते थे तो हम कहते नहीं बाबा हम खुश रहेंगे, परंतु होता वही था। तो अबू रोड जाते ही दूसरी बात होती। परंतु अब समय ऐसा आ गया है जो हमारी एक लास्ट काम बाकी है। बाबा बहुत मदद करेगा आपको। बाबा हम सब बच्चों से ये आशा रखा है कि बाप की प्रत्यक्षता बच्चे ही करेंगे, तो उसका पहला पहला कदम जो है खुश बाबा। जो भी संत लोग हैं देखो उनकी चेहरे में खुशी सदा है, नहीं तो वो संत नहीं कहा जाता है। तो दूसरी बात, खुशी चेहरे के साथ साथ थोड़ा सा, अभी तक आपको सबको एक टाइटल है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। ये टाइटल जिनके पास है वो हाथ उठाए, तो देखो सबके पास है, हम ब्रह्मा कुमार हम ब्रह्मा कुमारी, ये टाइटल हम सबके पास है। पर आज एक और टाइटल आपको ले जाना है अपने साथ। तो बाबा केवल ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनाने नहीं आया, वो तो बन गए। बाबा आया किस लिए? बाबा आकर के हमको कुछ सिखाया था। तो हम जब आश्रम में पहले पहले आए तो हमको बताया गया था कि हम आपको राजयोग सिखाएंगे। याद है क्या है? रोज योग कर रहे हैं इसीलिए वो भूल गए। पर हमको बताया गया था कि सबको राजयोग सिखाएंगे। तो 3 दिन का कोर्स किए, फिर 7 दिन का कोर्स बोला। तो अब तो पूरा ही नहीं हो रहा है, वो चल ही रहा है। हम ये कहे कि तो फिर राजयोग का कोर्स पूरा नहीं हुआ अभी तक, वो डिग्री नहीं मिली। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी तो बन गए, पर जो आए थे यहाँ सीखने राजयोग, वो 3 दिन का कोर्स पूरा हुआ, 7 दिन का हुआ, एडवांस कोर्स हो गया, फिर रोज की मुरली भी करते रहे, ये अभी तक कर रहे हैं। तो क्या मैं कहूं तो राजयोगा का कोर्स पूरा नहीं हुआ? जो ये कहे कि हमारा राजयोगा कोर्स भी पूरा हो गया वो हाथ उठाए। तो देखो ना, सब बाबा को याद करेंगे कि नहीं? राजयोग करते हैं ना सभी, जो भी राजयोग करते हैं वो हाथ उठाओ। तो देखो ना, सुबह सुबह उठ के राजयोग करते हैं। तो क्या हम आज दुनिया को कहे
कि भाई एक राजयोगी नहीं, यहाँ तो देखो ये सब राजयोगी बाबा के बच्चे हैं। तो जो अपने आप को आज से ये समझते हैं बाबा हम आज से राजयोगी है, तो वो हाथ उठाए। देखो इतने हम राजयोगी है तो दुनिया को भी मालूम पड़े कि आज से हमारा ये टाइटल भी है। जैसे आजकल डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टरेट, डॉक्टर कहते हैं, प्रोफेसर कहते हैं, तो ऐसे हम सब बच्चे आज से ये हमारे माइंड में पक्का कर ले कि हम राजयोगी है। हठ योगी दूसरे हैं, पेट हिलाने वाले, वो नहीं। हम राजयोगी है। तो सिर्फ कहना नहीं, तो जैसे खुशी का चेहरा है आपका, तो इसी तरह से उसके साथ आज आपको एक ऐड करना होगा, एक टाइटल, राजयोगी हूं। तो राजयोगी का ऐसा कुछ चीज है जो आपको थोड़ा सा दूसरों में वो दिखाई देता है। नहीं तो आज थोड़ा वो कोशिश करना, जब दादियों से मिलते हैं तो उनकी चेहरे में और हमारे चेहरे में कुछ अंतर है। तो बाबा ने कहा था जो यहां दिख रहा है, जैसे आप सभी बैठे हैं, तो हम बाबा के बच्चे जानते हैं यहां कौन बैठे हैं। शरीर नहीं बैठा है, सिर्फ शरीर होता तो यहां नहीं बैठते। शरीर को तो कहते हैं लेके जाओ। तो यहां सब चेतन आत्माएं बैठे हैं, चैतन्य आत्माएं बैठे हैं, चलता फिरता, बोलता चलता। तो हम सभी आत्माएं हैं। जो दिख रहा है वो नहीं, जो नहीं दिख रहा है वो दिख रहा है। हम वो देख रहे हैं एक दो को, पक्का। हम जिनको भी देखते हैं तो वो आत्मा है ना, शरीर तो नहीं ना। जीव आत्माएं हैं, चेतन आत्माएं हैं। तो जब हम आत्माएं हैं, हम एक दो को आत्मा के रूप में हम देखते हैं, तो इस आंखों से ही देख रहे हैं। परंतु साथ में एक शब्द आज से पक्का करना कि आत्माएं तो देख रहे हैं, किसके हैं। जानकी दादी बोलती है ना, मैं कौन हूं और मैं किसका हूं। तो क्या हम आत्माओं को ही देखते रहे या उनके साथ, जैसा कोई आता ही है कि भाई ये कौन है, ये फलाने का है, ये राजा का बच्चा है या मंत्री जी का बच्चा है, या इस तरह से बोलते हैं ना। तो इसी प्रकार हम सबको जब हम देखते हैं कि क्या ये भी याद रहेगा कि बाबा के हैं, बाबा के हैं, हम सब बाबा के हैं। सहज है ना, या इसमें कुछ मुश्किल है? नहीं ना। तो समझो हम अभी वापस जाने के बाद किसी को हम देखते हैं, मालूम है ये किसका है, कहाँ का है, परंतु बाबा का है। तो मेरा कहने का ये है कि ये जब हम अभ्यास करेंगे तो देखने वालों को देखते हुए भी हमारी बुद्धि में वो आ जाता है, बाबा आ जाता है। तो इसीलिए ही है शायद, जैसे संतों का देखते हैं ना चित्र, चाहे गुरु नानक जी है या चाहे, उनका हाथ भी ऊपर और नजर भी थोड़ा सा ऊपर रहता है।
ये विशेषता थोड़ा सा आपको अभी अपने में लाना होगा। भले दुनिया सब दिख रहा है, मेरा बाबा का है, मेरा बाबा का है, कुछ भी है मेरा बाबा का है। बोलते तो है हम सब बच्चे, अरे ये घर भी बाबा का है, मेरा दुकान भी बाबा का है, सब कुछ बाबा का है, बाबा ने दिया हुआ है, हम ट्रस्टी, सब बोलते हैं। तब परंतु जो दिख रहा है उसके साथ बाबा भी दिखे, थोड़ा थोड़ा सा योगी जैसा लगना चाहिए। सहज योगी कहते हैं। शुरुआत तो जब सुनाया शरीर नहीं है, आत्मा है, परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा का परिचय दिया, उससे योग लगाया, बड़ा सहज लगा। परंतु जब निरंतर याद करने की बात आई तो तब थोड़ा सा भूल जाते हैं। तो बाबा अपने लिए कभी कभी लच्छू दादी को बोलते थे, लच्छू मैं जब भोजन करूँ ना तो बाबा का याद दिलाना, मैं भूल जाता हूँ। ऐसे मना हम बच्चों को सीधा नहीं बोल रहा है कि भाई ये तुम सब भूल जाते हो, पर अपने को ऐसा बोल के हमारा कान खींच लिया। तो हम बच्चों को भी इस समय पर एक तो हमारे साथ स्वयं भगवान है, शिव बाबा है, और दूसरा हम राजयोगी है, शरीर नहीं, हम आत्मा है, परमात्मा को याद करने वाले हम राजयोगी हैं। और हम बच्चों को जिनको भी हम देखते हैं उसके साथ बाबा भी दिखना चाहिए। ये कौन है, क्या है, हमारे लिए बाबा के हैं, बाबा के हैं, बाबा के हैं। बाबा एक बार ऐसा भी कह रहे थे कि कोई भी चित्र किसी को समझाओ ना, उस समय पर जितनी बार बाबा ने बताया, बाबा ने सिखाया, जितनी बार बाबा कहेंगे जो आप सुना रहे हो उनका तीर लग जाएगा। सिर्फ ज्ञान सुना देंगे ना, ये शरीर नहीं है, ये है, ये है, नहीं, बाबा ने कहा ये है, बाबा ने कहा, तो जो हम बताते हैं वो उनका तीर लग जाता है। तो अभी भी इस बार हम अपना राजयोगी हूं तो योगी हूं, राजयोगी हूं। योगी वो है जो बाबा को याद करे। तो सहज रूप से जो आपको देखता है उनको ऐसा लगेगा यहां है, पर ये यहां नहीं है, ये कहीं और है। मेरे साथ साकार बाबा का एक अनुभव ऐसा हुआ। तो मैं जब बेंगलुरु से आता तो सारे कर्नाटक का, साउथ का समाचार बाबा को सुनाता था। बाबा ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, बड़े प्यार से बाबा सुनते थे। तो 1967 की बात है, जब मैं आया तो बाबा को समाचार सुना रहा था, बड़े खुशी खुशी से, बाबा ऐसा किया, वैसा किया, ये किया। तो अचानक बाबा कहते, क्या बोला बच्चे? तो मैंने कहा मैं बाबा के सामने बैठा हूं, जैसे बाबा को हर साल मैं सुनाता था, तो इस बार भी मैं बाबा को ये सारी समाचार सुना रहा हूं। तो बाबा कहते, क्या कहा बच्चे? तो माना बाबा यहां नहीं था वो दिन। उसके बाद हम शॉर्ट में सुना देते थे बाबा को, क्योंकि हम सबको मालूम हो गया कि बाबा अभी ज्यादा ऊपर रहते हैं, नीचे कम। 2 साल बाबा का हमने ये अवस्था देखी है। अभी तक हम लोग ज्ञानी तो आत्मा नीचे हैं, सारी दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं, तो योग कब सिखाएंगे? तो बाबा ने 2 साल खुद बैठते थे, योग में बिठा करके हमको योग सिखाते थे। तो इस बार भी हम सब बच्चों को ये पक्का करके जाना है
कि हम राजयोगी बन के जा रहे हैं। हमारा टाइटल राजयोगी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। तो योगी जो होता है उसका पहला काम है बाबा, बाबा नहीं तो योगी कहाँ। तो इसीलिए तो हम लोगों को थोड़ा सा बुद्धियोग अभी बाबा के तरफ, जो भी देखे बाबा बाबा, पर कैसे ये पक्का होवे। क्यों? बाबा सदा ही कहते थे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो तो ये आंख है। ज्ञानी है हम, ज्ञान बुद्धि में सब कुछ है, पर ये आंख कई बार ना जो है वही दिखाता है, ये है, ये वो है, ऐसा है। तो अब हम आंख को बताते हैं नहीं भाई, जो तुम देख रहे हो वो नहीं है, ये तो यहाँ ही है, पर वो कोई और है। तो ये इस आंख को दिखाना है। तो साथ साथ हम सबको ये अनुभूति करनी है कि हम कितना समय बाबा के निरंतर याद में है। अंत मते सगते बाबा कहते हैं। तो वो तब है जब हमारी अभ्यास इस बात पर जाना चाहिए। तो जो मैंने बाबा मम्मा को देखा, दादी जी को भी देखा, प्रकाशमणि दादी जी का भी हमने देखा 2 साल, जो दादी ने किस तरह से अभ्यास किया उसका हमारा सौभाग्य था। जो हम कराची में नहीं देखे, क्योंकि हम यहाँ ज्ञान में आए, सन 1960 में मैं आया, परंतु प्रैक्टिकली इन्होंने किस तरह से कर्मातीत बने, फरिश्ता बने, तो वो हमने अनुभव यहाँ किया। तो कैसे किया? तो पहली बात तो वो देखते थे हमको, आत्मा और दूसरा बाबा भी, दोनों साथ देखते थे। ये हमको करना हो तो एक छोटा सा युक्ति करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम सब व्यस्त हैं। हम लोगों का अपना अपना कारोबार है, ट्रस्टी है हम। बाबा का इस संसार को अंत तक चलाना भी है। हम जानते हैं बच्चा है तो बाबा का है, सब कुछ बाबा का है, ट्रस्टी है हम आत्माएं। परंतु ये अवस्था हम कब बनावे? तो जैसे केरला में ऐसा बाढ़ आ गए जो पूरा केरला जैसे डूब गया था। हमारा तो कई आश्रम बिल्कुल साफ हो गया था, कुछ नहीं। अभी उड़ीसा में भी तूफान आए तो उस टाइम पर भी एक आश्रम बिल्कुल ही साफ हो गया था। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, अचानक का खेल तो चालू है ही है, आप जानते हैं। तो अंत मते सगते तो करना ही है, कुछ भी हो। बाबा हम तो आपके पास है, आपके साथ है। तो इस बात को पक्का करने के लिए बाबा ने भी, मम्मा ने भी, दादियों ने भी, अभी भी हमारी दादियां जो सामने हैं वो लोग भी ये पक्के प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या? चुप रहने का। गुलजार दादी के लिए कहते हैं कि बस देखते ऐसे हैं जैसे बिल्कुल फरिश्ता है, बोलती नहीं, देखती रहती है, एकदम ऐसी दृष्टि देती है, पूछो मत। हमारे जानकी दादी भी ऐसे, रतन मोहिनी दादी भी ऐसे दृष्टि देते रहेंगे आपको। तो क्या हम थोड़ा सा इस छोटी सी बात पर निगाह रखें कि जितनी हम बोल में आते हैं, शब्दों में जो आ रहे हैं अभी, इसको कम कर सकते हैं? जितना हम बोल रहे हैं इस समय पर अपने कारोबार में, अपने घर में, अपने इसमें, तो इसमें कुछ कम कर सकते हैं? जो ये कहते हैं हाँ हम कर सकते हैं, वो हाथ उठाए। हाथ तो उठाया, मैंने देखा सबने,
पर घर जाने के बाद घर वाले भी ये महसूस करेंगे कि भाई आप पहले तो आप इतना बोलते थे, अभी तो इतना कम कर रहे हैं, क्या बात है। ऐसा विश्वास होगा। जहां आप जाएंगे वहां के लोग ये महसूस करेंगे कि इस बार ये अबू से आने के बाद बोलना कम कर दिया है। ऐसा भी अनुभव करा सकेंगे पक्का? या 2 दिन 3 दिन रहेंगे, उसके बाद फिर वैसे की वैसे ही हो जाएंगे? नहीं, हम बाबा को ये वायदा करेंगे, बाबा हम वो नहीं हैं जो आए थे, अब हम बाबा के साथ रहेंगे। तो शब्दों में आना, बाबा के साथ नहीं रह सकते हैं। तो बाबा के साथ रहने के अभ्यास करना है तो थोड़ा सा मौन में आना पड़ेगा। साइलेंस इज गोल्ड, साइलेंस इज पावर। ज्ञान शक्ति है तो अज्ञान मिट गई, अंधेरा मिट गया। परंतु जो सही पावर जो है, बाबा कहते थे साइंस पावर के अगेंस्ट में साइलेंस पावर। ये साइलेंस पावर क्या होती है, तो वो करने से ही अनुभव होगा। दूसरी कोई शॉर्टकट नहीं है, आशीर्वाद लेके नहीं आता है। अपने ऊपर आशीर्वाद करना पड़ेगा, दूसरी कोई रास्ता नहीं है। तो इसीलिए मैं आशा रखता हूं, जो भी आज बाबा के बच्चे यहाँ बैठे हैं, तो आप इस बार जब जाएंगे तो मुंह जो है चुप का, मौन मन की तो है वो देखेंगे, पर इस बार इतना तो कर लीजिए, जो आपको कहना है करना है, संकल्प शक्ति से बहुत कुछ हो जाता है। तब है जब साइलेंस पावर हमारे में बढ़ता है। शांति की शक्ति जैसे बढ़ता है तो आपको मुख से बोल के कराना वो संकल्प से हो जाता है। कई बार आपने बहुत समझाए हैं फिर भी वो समझते नहीं, पर इस बार आपका चुप देख के सामने वाला बदल जाएगा। आज ये चुप है तो माना हमारा कुछ है, तो वो अपने आप को सुधार देगा। ये प्रैक्टिकल अनुभव। हम ये सोचते हैं हम बोलने से ही सब कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। भले जहां बोलना है थोड़ा सा बोल लेते हैं, कोई बात नहीं, पर जितना हम बोलते हैं उसकी जरूरत नहीं है। और हमको भी अभी थोड़ा सा पावर ऑफ साइलेंस को बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि बाबा ने कहा था अंत में कोई शक्ति आपका साथ देता है। बाबा हमारे साथ है तो वो साइलेंट शक्ति के साथ है। योग साइलेंट शक्ति के लिए। तो मैं जहां भी जाता हूं, जितना आश्रम में भी जाता हूं, आजकल सब लोगों ने इस बात को बहुत महत्व दे रहे हैं। कुटिया बनाए हैं छोटे छोटे, जो भी उनके आते हैं बस जाके बैठो। मना लोगों को इतना अच्छा अनुभव होना शुरू हो गया है कि भाई साइलेंस भी कोई शक्ति है। नहीं तो गुरुजी का भाषण करते रहे, गुरुजी के साथ रहे, अभी नहीं। अब तो अलग अलग बैठते हुए मैंने देखा बहुत ऐसे आश्रम में। हमसे पहले उन लोगों ने उसकी बात को इम्पोर्टेंस उनको मालूम पड़ा। ज्ञान नहीं है, ज्ञान युक्त नहीं है, पर हम बच्चे ज्ञानी तो आत्मा है। हमको मालूम है हम चुप रहेंगे पर बाबा के साथ रहेंगे। साइलेंस पावर बाबा देता है, खुशी में रहेंगे। हमारी साइलेंस वो नहीं है कि भाई चुप बैठे हैं कोई, नहीं। हम तो बाबा, इतना आनंद आता है। तो इसलिए इस बार आप सभी ये पक्का करके जाना है कि बाबा
इस बार बोल जो हम करते हैं, तो कहते हैं ना हर बार कोई ना कोई दान दे के जाते हैं। बाबा के बच्चों ने तो सब कुछ दे दिया है, सब बाबा का है, कुछ नहीं। पर इस बार आपके पास जो समय बोल में जाता था, तो वो भी बाबा को दान दे के, बाबा बहुत जरूरी हो। वैसे भी बाबा ने कहा है, बच्चे कुछ काम मुझे भी दो ना, मैं भी तो कुछ आपका काम करूं। तो आप ही करते रहेंगे तो बाबा कहेंगे चलो करने दो। तो इस बार आप बाबा को ये वायदा करेंगे, बाबा मैं तो बस आपके साथ हूं, तो देखना आपका काम भी बाबा कैसे कराता है। अभी तक करनहार है हम लोग, बस करते जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कहते सिर्फ है कि भाई भगवान कराता है। पर इस बार नहीं, इस बार करन करावनहार तू ही प्रभु, जो आप कराओ। तो वो है साइलेंस की पावर। जितना हम अभी साइलेंस की पावर अपने में लाएंगे, बाबा का समीप रहेंगे, अचानक का खेल कुछ भी हो, हम सब पास हो जाएंगे और बाबा को थैंक्स देंगे। और इस बार की जो आपकी यात्रा मधुबन का, समझो इतनी आपके लाइफ में एक विशेष वो रहेगा, जो आप अभी तक कहते आए थे कि बाबा मेरा साथ है, पर इस बार आप कहेंगे हम साथ ही रखेंगे उसको। लास्ट एक बात मैं बोलना चाहता हूं सबको, दुनिया में कोई ऐसा भगवान किसी के पास नहीं है जो चलता फिरता बोलता देखता। हम बच्चों के साथ जो भगवान है, बाबा है, वो हमको देखता भी है, हमसे बोलता भी है, हमारे साथ है। ये अनुभव अधिक से अधिक आप इस बार करेंगे जब आप चुप रहेंगे। इस दुनिया से चुप, मेरा बाबा के साथ है। ओम शांति।